बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुनिया पर 33 साला हुकूमत के बाद 410 हिजरी में सुल्तान महमूद गजनवी की वफ़ात हो गई और यह वाक़या सच्चा और इनफिरादी हैसियत रखता है कि जब 1974 में शहर गजनवी में जलजला आया जिससे सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र फट गई और मज़ार भी टूट फूट का शिकार हो गया, तो उस वक्त के अफ़गानी बादशाह जाहिर शाह महरूम ने दोबारा मज़ार की तामीर की और कब्र को मरम्मत करवाने का हुक्म दिया। चुनांचे तामीर के मकसद के लिए जब कब्र को खोला गया तो कब्र के मेंबर और कब्र की ज़ियारत करने वाले हैरान रह गए, क्योंकि कब्र के अंदर से हज़ारों साल से मरे हुए इंसान और ताबूत के लकड़ी सही सलामत थी। जब लोग हैरान और वर्ते हैरत का शिकार हो गए कि ताबूत 1000 साल गुजरने के बावजूद सही सलामत था, लिहाजा जब हुक्काम ने ताबूत खोलने का हुक्म दिया तो जिस आदमी ने ताबूत खोला वह पलटकर पीछे गिर गया और नीम बेहोश हो गया। और जब पीछे लोगों ने आगे बढ़कर देखा तो सुल्तान, जो 33 साल हुकूमत करके मरे और मरे हुए 1000 साल गुजर गए, तो वो अपने ताबूत में ऐसे पड़े थे जैसे कोई अभी उनकी मैयत को रख कर गया हो, और उनका सीधा हाथ सीने पर था जबकि उल्टा हाथ और बाजू जिस्म के मुतवज्जी सीधा था, और हाथ ऐसे नरम जैसे जिंदा इंसान के होते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी मुख्तसर है और वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। वक्त के आगे ताकतवर से ताकतवर बादशाह कमज़ोर और बेबस हैं। वक्त को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वक्त पर जिस शख्स ने अल्लाह की मखलूक के बेहतरीन भलाई और अल्लाह की खुशनुदी को मुकद्दम रखा, वही शख्स मरने के बाद भी लाफानी है। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह सही मायनों में दीन इस्लाम के मुहीद और मुहाफिज, बुलंद किरदार और बुलंद हौसला शख्स थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत रखते थे। एक दफ़ा सुल्तान ने अपने गुलाम आयाज के बेटे को, "ओ आयाज के बेटे, मुझे वजू वाला लोटा पकड़ा दो," कहकर बुलाया। तो आयाज, जो कि सुल्तान से एक सच्चे मुरीद की तरह मोहब्बत करता था, फ़ौरन हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर, क्या मुझसे कोई गलती सरजद हुई जो आज आपने मेरे बेटे को नाम से नहीं पुकारा? तो सुल्तान ने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बेटे के नाम में मुहम्मद आता है और मैं उस वक्त बेवजू था, इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे को नाम से नहीं पुकारा। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा ले कि जो सुल्तान बेवजू लफ्ज़ मुहम्मद भी नहीं लेते थे, तो उस सुल्तान को मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस से किस कदर मोहब्बत होगी। दोस्तों, इसके अलावा भी महमूद अयाज के बहुत से किस्से मशहूर हैं। हज़रत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह अफ़गानिस्तान के बादशाह थे। वो बहुत पुरअज़्म और बाहिम्मत बादशाह थे। उनका एक ग़ुलाम था जो कि अपनी जहानत, काबिलियत, फ़र्ज सनासी और ईमानदारी से महमूद का वज़ीर ख़ास बन गया। महमूद गजनवी उस पर अंधा एतमाद करते थे और उसे बहुत पसंद करते थे। महमूद के बाकी वज़ीर और अमीर आयाज से जलते थे और हमेशा उसकी बुराइयां और खामियां ढूंढने के लिए तत्पर रहते थे, लेकिन आयाज ने हर मौके पर खुद को उस इज्जत और एतमाद का अहल साबित किया जो बादशाह ने उसे दी थी। एक दफ़ा महमूद के तमाम वज़ीरों ने मिलकर आयाज की गैर मौजूदगी में यह शिकायत की कि आयाज एक ग़ुलाम है और बाकी तमाम वज़ीर बड़े ख़ानदानों और नामो नसब से ताल्लुक़ रखते हैं। एक ग़ुलाम की इतनी कदरदानी और उसको दरबार में इज्जत देने से उनको अपनी हकारत महसूस होती है। ग़ुलाम इस काबिल नहीं होता कि उसको ऐसा मुकाम दिया जाए। महमूद गजनवी ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ
अगले दिन दरबार में महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत कीमती हीरा शाही खजाने से मंगवाया और साथ एक हथौड़ा भी। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने एक आली नसब वजीर को बुलाया और कहा, मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि इसको तोड़ दो। वजीर ने अपने आप को अक्लमंद साबित करने की कोशिश में कहा, बादशाह सलामत, यह एक कीमती हीरा है और रियासत की अमानत है, इसके टूटने से नुकसान होगा, इसलिए मेरे ख्याल में बादशाह सलामत अपने फैसले पर नजर सानी फरमा ले। सुल्तान ने कहा, ठीक है। फिर सुल्तान ने एक और वजीर को बुलाकर यही हुक्म दिया। उसने भी इसी की वजह बयान किया और खुद को बादशाह और कौम के नुकसान बचाने के लिए अक्लमंद साबित किया। यहाँ तक कि महमूद गजनवी ने एक एक करके तमाम वजीरों को बुलाया और वही हुक्म दोहराया, लेकिन किसी ने हीरा नहीं तोड़ा। उनमें से हर एक ने इनकार भी नहीं किया, लेकिन कोई ना कोई अकली दलील दी और माजरा करता रहा। सुल्तान सबसे बहुत खुश हुए। उन्होंने बादशाह और कौम को नुकसान से बचा लिया। आखिर में सुल्तान ने आयाज को बुलाकर वही हुक्म दिया। आयाज ने फौरन हथौड़ा पकड़ा और हीरा तोड़ दिया। पूरे दरबार में दुहाई मचने लगी कि एक गुलाम और छोटी सोच के इंसान ने अपनी कम अक्ली से इतना बड़ा नुकसान कर दिया, इसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। महमूद गजनवी बहुत बरहम यानी गुस्सा हुए और उन्होंने आयाज से हीरा तोड़ने की वजह पूछी। आयाज ने बहुत तारीखी जवाब दिया और पूरे दरबार का मुंह बंद कर दिया। आयाज ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे लिए आपका हुक्म इस हीरे से ज़्यादा कीमती था। दोस्तों, इसके अलावा महमूद गजनवी के मुसाहिबीन ने उन्हें यह शिकायत भी की कि बादशाह सलामत, आयाज की एक अलमारी है और उस अलमारी को ताला लगा कर रखता है और वो रोज़ाना इस अलमारी को खोल कर देखता है और किसी दूसरे बंदे को नहीं देखने देता है। हमारा ख्याल है कि उसमें आपके खजाने के कीमती हीरे और मोती उसके अंदर छुपा रखे हैं। आप ज़रा उसकी तलाशी लीजिए। जब सुल्तान के सामने यह शिकायत गई तो सुल्तान मुअज्जम ने उसी वक्त आयाज को बुलाया और कहा कि आयाज, क्या तुम्हारी कोई अलमारी है? और उसने कहा, जी हाँ। सुल्तान ने पूछा, क्या उसे ताला लगा कर रखते हो? उसने जवाब दिया, जी हाँ। पूछा, किसी और को देखने नहीं देते हो? अर्ज किया, जी बिल्कुल। फिर पूछा, क्या तुम खुद उसे रोज़ाना देखते हो? अर्ज किया, जी हाँ। फिर सुल्तान ने फरमाया कि चाबी लाओ। आयाज ने चाबी दे दी। सुल्तान ने किसी बंदे को भेजा कि जाओ उस अलमारी में जो कुछ मौजूद है वह यहाँ लाकर सबके सामने पेश कर दो। हसद करने वाले बड़े खुश हुए कि देखो, अब इसकी हकीकत खुलकर सामने आएगी। जब इसकी चोरी का सामान आएगा तो बादशाह भी इसको यहाँ से धक्के देकर निकाल देगा। लेकिन अल्लाह की शान, जब वो बंदा वापस आया तो उसने सुल्तान के सामने 3 चीज़ें रखी, एक पुराना जूता, एक पुराना तहबंद और एक पुराना कुर्ता। सुल्तान ने पूछा, उसमें कुछ और नहीं था? उसने कहा, जी नहीं, बस यही कुछ था। सुल्तान ने कहा, आयाज, इसमें तो कोई ऐसी कीमती चीज़ नहीं की जिसे तुम ताले में बंद करके रखो और किसी दूसरे को देखने ना दो, और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं की जिसे तुम रोज़ाना आकर चेक करो कि ठीक है या नहीं। आयाज ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, बात यह है कि मेरे नज़दीक ये चीज़ें बहुत कीमती है। सुल्तान ने पूछा, वो कैसे? तो आयाज ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, वो इसलिए कि मैं जब आपके दरबार में पहली मर्तबा आया था तो ये जूते पहने हुए थे, यह तहबंद बांधा हुआ था और यही कुर्ता पहना हुआ था। मैंने इन तीनों चीज़ों को महफूज कर लिया है। अब मैं रोज़ाना अलमारी खोलकर इन तीनों चीज़ों को देखता हूँ और अपने नफ्स को समझा आता हूँ कि आयाज, तुम्हारी औकात यही थी, तुम अपनी औकात ना भूलना।
अब तुम्हें जो कुछ मिला है यह सब तुम्हारे बादशाह का तुम पर एहसान है, लिहाजा तुम अपने बादशाह का एहसान रखना। बादशाह सलामत। इसी तरह मुझे अपनी औकात याद रहती है कि मैं क्या था और मुझे बादशाह के कुर्ब ने क्या इज्जत बख्शी। दोस्तों, काश हमारी भी यही कैफियत हो जाती कि हम अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों का ख्याल रखते और अपनी औकात को भी याद रखते। इसके अलावा एक मर्तबा सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने अयाज को एक अंगूठी दी और कहा कि इस पर एक ऐसा जुमला लिखो जिसको अगर मैं खुशी में देखूं तो गमगीन हो जाऊं और गम में देखूं तो खुश हो जाऊं। तो गुलाम अयाज ने यह लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, अल्लाह की बेशुमार रहमतें सुल्तान पर नाजिर हो और उन्हें जन्नत में आला मकाम मिले। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले। और अल्लाह ताला से दुआ है बोलने में लिखने में किसी किस्म की गलती हो तो मुझे माफ़ करे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।